करीब करीब 17 साल का वनवास, 18 महीने की जेल, 4 साल की उम्र में भी जेल जाने की नौबत आई, इलाज के नाम पर विदेश भागना पड़ा। ढाका में शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड अटैक, 24 लोगों की मौत, उसके मास्टरमाइंड का आरोप लगा, उम्र कैद की सजा हुई। अस्थिरता का सामना कर रहे, जूझ रहे बांग्लादेश को अब उनसे उम्मीदें हैं। ऐसे तारिक रहमान के बारे में कुछ पॉइंट्स जिन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। 18 महीने वो जेल में भी रहे तारिक रहमान, और अब करीब करीब 35 साल बाद, 3 दशक बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री लगभग ये तय है बनने वाले हैं। नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 20 नवंबर 1965 ढाका में जन्म। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की जंग के दौरान 4 साल के वो थे। 71 जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, सिर्फ 4 साल के वो थे। कुछ समय के लिए उन्हें हिरासत में यानी जेल में रखा गया था। उनकी पार्टी बीएनपी उन्हें युद्ध के समय सबसे कम उम्र के बंदियों में शामिल बताकर सम्मानित भी करती रही है। जियाउर रहमान बीएनपी के संस्थापक रहे। खालिदा जिया 3 बार प्रधानमंत्री रहीं। 1991 में तारिक ने अपनी मां खालिदा जिया को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। 17 साल का निर्वासन भी इन्होंने झेला। इलाज के नाम पर ये गए थे, लेकिन डिजिटल तरीके से ये संबोधित करते रहे, एड्रेस करते रहे, कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे। तारिक रहमान पर दर्जनों आपराधिक मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले, 84 केस। इन सभी में उन्हें दोषी भी बताया गया। एक तरह से राजनीतिक तौर पर दबाने की कोशिश हुई। सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार ने मार्च 2007 में तारिक को रातों रात गिरफ्तार भी कर लिया था। 2007 में जेल जाने के बाद यातनाएं झेली। 2008 में जमानत पर रिहा हुए और मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने लंदन चले गए और फिर 17 साल तक वहीं रहे। वहीं से कमान बीएनपी की संभालते रहे। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जो अभी पिछला घटनाक्रम रहा, तख्ता पलट के बाद 2026 की शुरुआत में ज्यादातर बड़े मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया। 2018 का वो मामला जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उसमें भी उन्हें बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, दोषमुक्त है वो, अब बरी हैं। दो 208 सीटों पर बढ़त उनकी चल रही है और माना यह जा रहा है कि कल तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे 35 साल बाद। इसके बाद से लगातार जो वहां की सत्ता है उनमें या तो खालिदा जिया या शेख हसीना, इनका वर्चस्व रहा। 1988 में जफर साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कोई पुरुष प्रधानमंत्री नहीं रहा। यही 2 जो महिलाएं हैं उनके पास ये सत्ता रही और अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आरोप उन पर भी लगे। जब उनकी मां खालिदा जिया 2001 में तीसरी बार सत्ता में आई तो तारिक पार्टी के प्रभावशाली पार्टी में उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ता गया। ढाका के हवा भवन को उनके नाम से जोड़ा गया। पार्टी के फैसले होते थे। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे। शैडो पीएम उन्हें कहा जाता था, डार्क प्रिंस उन्हें कहा जाता था। और इस तरह का बड़ा दिलचस्प सफर रहा है। 1971 में, जैसे हमने आपको बताया था, 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक तरह से पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, तब उनकी उम्र 4 साल थी। तब उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। तो बीएनपी के लोग बड़ा बढ़ा चढ़ाकर इसको बताते हैं। तो सारी चीजें हैं। ये तारिक रहमान, उनका अपना एक अलग किरदार है और बांग्लादेश की बेहतरी के लिए वो अपने किरदार का किस तरह इस्तेमाल करते, इस पर सबकी नजरें हैं। नमस्कार।